दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। मेरे साथ एक खास मेहमान हैं ठाकुर ब्रजेश सिंह प्रधान, जो सूर्या कॉलोनी सूर्या विहार से हैं। आप रिटायर हैं रेलवे से और अब राजनीति में कदम बढ़ा रहे हैं। जैसा कि पिछले 25 सालों से लगातार आप क्षेत्र की सेवा में, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के नेताओं के साथ जुड़े रहे। एक बार खुद का बिगुल बजा दिया है, खुद टिकट की दावेदारी में सबसे आगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए तिगांव विधानसभा से राजेश नागर जी के खास माने जाते हैं, टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे कि आखिर क्यों उनको राजनीति में आने की जरूरत पड़ी, आखिर क्या है क्षेत्र की समस्याएं, सभी पर चर्चा करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए। तो सबसे पहले प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ठाकुर साहब, 25 साल का लंबा समय होता है इस कॉलोनी को बसाने में, इस कॉलोनी का पुनर्निर्माण कराने में, और एक बात और कहूँ कि नए नए नेताओं को नेता बनाने में आपका बड़ा योगदान रहा है। क्यों आज आपको राजनीति में आने की जरूरत पड़ी? मैं उम्मीद के साथ, मुझे उम्मीद थी कि हमारी कच्ची कॉलोनी है, हम लोग नए नए बसे हैं, हमें मूलभूत जो सुविधाएं हैं हम नेताओं को जिताएंगे, सहयोग देंगे तो ज़रूर हमारी कॉलोनी का भला होगा, हमारी मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उससे हम रहित रह गए। जो आज पानी की निकासी है, इतना जटिल समस्या है कॉलोनी के अंदर, बिजली खंभा, ये सब की बड़ी समस्या है। ये सब समस्याओं को लेते हुए हम उम्मीद के साथ इन नेताओं को 2 बार हमने जिताया। लेकिन आपके तो बड़े खास माने जाते थे, आप उनके सबसे अग्रणी रहते थे, सिखाने में, उनको वोट दिलाने में बड़ी भूमिका आपकी रही है। बिल्कुल रही है, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं सतपाल जी। मैं अब कहने में भी मेरे को जिसका मेरी आदत है, सतपाल जी से कहना होगा तो मैं सतपाल जी के मुंह पर कहूँगा, पीछे नहीं कहता कोई बात, स्पष्ट बाध्यता है जी। तो उस आदमी को जब मैडम लड़ी, उसमें आपको पता है कोई छिपा नहीं किसी से, उसको हराने के लिए बड़ी बड़ी एड़ी चोटी लगी। आप लोगों के आशीर्वाद से, पब्लिक के आशीर्वाद से मैंने चैलेंज किया कि 5 बजे तक इसको जिता करके अपना बूथ दे दूंगा, और किया मैंने। 5 बूथ जिता करके 5 बजे ले जाकर सबमिट कर दिया। उस समय मेरे पीठ में वो एक अधेड़ी फोड़ा होता है अपने देश में, अपने भाषा में जो होती है आधा, वो उस समय थी, और उसमें मैं कभी नहीं बैठा। गर्मी का महीना भी था, लगा रहा, चलो जीत गई। मैं आ करके जिस दिन काउंटिंग मतलब हो गई, जीत गए, तो दूसरे दिन मैं बनियान पहन के आया। उनके बड़े भैया बैठे थे और वो उनके आँख से आंसू आ गया कि ये अगला कि इतना फोड़ा पका, आप पीठम खूनम खून, ये इतना मेहनत कर रहा है। तो हम तो ऐसे ही रहे हैं। कहीं ना कहीं दिल में आपके टीस है कि आपने इतनी मेहनत की, ईमानदारी, लेकिन कॉलोनी का विकास नहीं हुआ। नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। आज आप राजेश नागर जी के साथ हैं। राजेश नागर जी पे कैसे भरोसा करेंगे आपकी, वो आपकी बातों में आपके विश्वास को पर खड़ा उतरेंगे? राजेश नागर जी के मैंने किया क्या उनके लिए? विश्वास तो इसीलिए जम रहा है कि मैं कुछ उनके लिए किया नहीं, उनकी खिलाफत उनके लिए किया लोगों के कहने पर। वो लोग बीजेपी के वो बने हुए हैं नेता, और कहते थे कि कांग्रेस को वोट दो। जो एमएलए का चुनाव हुआ तो इस तरह की घटनाक्रम हुई। राजेश नागर जी को हराया गया, दोबारा भी कोशिश की गई, लेकिन इस बार सफल नहीं हुए। हमसे खुद कहा गया, मुझे उठा लिया गया, हेडक्वार्टर पहुंचा दिया गया, समझ रहे होंगे आप। फिर भी उन्होंने कहा कि देखो जी, पहले तो हमसे गलती हो गई। मैंने कहा मैं डरता नहीं हूँ सतपाल जी, मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन इस बार गलती हम करेंगे तो हमें भगवान माफ़ नहीं करेगा। लेकिन राजेश नागर जी पे भरोसा आपको कैसे हुआ? कौन सा ऐसा काम था जो राजेश नागर की जो स्पष्टता है वो बिल्कुल ही झलकती है, और वो गरीबों के लिए कुछ करना चाहते हैं। प्लस वो, उसको मैंने पहले भी बताया कि वो चाहते हैं कि हमें इतना काम दे। वो जो कार्यकर्ता मुझे पसंद है, वो खुद कहते हैं और काम करते हैं। नहीं, कहा जाता है राजेश नागर जी के बारे में कि अगर कोई शिकायत लेके जाओ या कोई मांग लेके जाओ तो उसी समय वो अधिकारियों को फ़ोन करके, उसी समय आपने परसों देखा
फटाफट एस को भाई फ़ोन मिलाओ, तुरंत हमसे बात कराए। एक्सीडेंट रात को आपके यहाँ राजेश नागर जी आते हैं और सुबह को आपकी गली के तार बदल जाते हैं। बदल गए वो कल ही कहा, फिर कहे कि अब आ जाओ एस को वहीं बुला लेता हूँ। देखिए एक मैं छोटा आदमी हूँ, आप घर आइए, एस को बुलाऊंगा, पतो लाइए। एस गए तो हाल एस एक्शन सब बैठे थे। तो प्रधान जी, राजनीति में आने का मन आपका कैसे बना? अब तो आपकी इतनी उम्र हो चली है। मन बना है आपकी दया से, अभी प्रभु की कृपा से मेरे को हरारत नहीं है। प्रभु ने हमको स्वस्थ रखा हुआ है, कोई बीमारी ना हो, अभी कोई बीमारी भी नहीं है। मन तो बनाया हमारी पब्लिक ने, कॉलोनी के लोगों ने 5 मीटिंग करी ससपाल जी, तब मैं हाँ किया हूँ। मतलब लोग चाहते हैं कि आप चुनाव लड़ें? जी बिल्कुल, लोग ने खड़ा किया, लोगों ने, पब्लिक ने खड़ा किया मुझे कि आप चुनाव लड़िए, दूसरे को दिलवाते हैं, दूसरे को जिताते हैं, काम नहीं होते, हम आपको देखना चाहते हैं, आप आइए। अगर आपको इस बार चुनाव में टिकट नहीं मिला, पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो ऐसी स्थिति में फिर आप क्या करें? पार्टी के साथ है, जो पार्टी आते थे वो करूँगा। पार्टी कहेगी कि टिकट देगी तो लड़ूंगा, नहीं देगी तो नहीं लड़ूंगा। यानी अभी आप प्रत्याशी के तौर पर टिकट मांग रहे हैं, दावेदारी आपकी पक्की है, अगर टिकट नहीं मिला तो पार्टी के साथ? जी बिल्कुल, पार्टी के साथ काम करूँगा, पीछे नहीं। और राजेश नागर जी के साथ जब तक जिंदा हूँ, जब तक रहूँगा। राजेश नागर जी के साथ में अब आप पक्का मन बना चुके? बिल्कुल बना हुआ। वो हमें टिकट दे ना दे, उनको नहीं छोड़ूंगा। वो एक ऐसा परिवार ही बहुत बढ़िया है। बहुत लंबा समय आपने राजनीति किया क्षेत्र में। मैं जानना चाहूँगा, क्या ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें आप प्रमुखता से देखते हैं, जिन पर काम होना ही चाहिए? मूलभूत सुविधाओं के बारे में। मूलभूत सुविधाओं के बारे में हमारा सबसे पहले ससपाल जी पानी निकासी मस्ट है, पहला हमारा है, क्योंकि हमारी बहन बेटियाँ बहुत परेशान रहती हैं। पानी निकासी हो, हमारी ये जो छोटी छोटी तार खंबे, ये बिजली लाइट पूरी रहे। गर्मी में क्या हालत हो रहा है, अभी वो काम हो रहा है जो नेताजी ने परसों कहा, आज हो रहा है, जो आपके सामने ही है। तो ऐसी सुविधाएं जब हमें नेता दे रहा है, वैसा नेता चाहिए ना हमें। हमारी पब्लिक को कैसा नेता चाहिए? ऐसा नेता चाहिए जो काम आज भी बात किया, सुबह हो गया। यहाँ तो टाइम ही नहीं है, कोई भी बात करिए, हमें टाइम ही नहीं है। ये क्या गरीब आदमी के लिए क्या चाहिए? सुविधा। एक और बड़ा मसला था, आपने बड़ी लड़ाई लड़ी छठ घाट को लेकर के। आप कभी हमेशा वो भी रहते हैं, सक्रिय भी रहते हैं, छठ मनवाने में बड़े सक्रिय रहते हैं। अगर आपको मौका मिला, नेताजी, अब तो बड़े नेताजी भी आपके साथ हैं, तो प्रवासियों के लिए, विशेषकर छठ घाट के लिए आपकी क्या कार्य योजना है? छठ घाट तो मैंने ही उसको अपने पैड पर लिख के दिया 6 साल पहले, और कराने वाले वही हैं जो आज अभी भी थे करवाए। उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, उसके लिए डिनाई नहीं करूँगा, जो काम किया वो बताऊँगा। मगर वो सतपाल जी छठ घाट नहीं रह गया है, वो ठेकेदारों का गोदाम बना हुआ है। मैंने इस छठ घाट में सवेरे 4 बजे वहाँ पहुँचा, और जा करके मैंने इस बात को कहा कि इसको बड़ा मेहनत से कराया गया, इसको सरकार ने एक छठ घाट बनाया, चलो बाउंड्री करा दिया, हमने भी एक छठ घाट बनाया अपने 40-50 हज़ार रुपये लगा के, पब्लिक ने। अब इसमें देखिए कि आप 1 साल के बाद, आज 5 साल हो गए वो गोदाम बना हुआ है, पब्लिक, सारी पब्लिक देख रही है। आज मेरे सामने बात आई थी, आप साथी थे अभी कि इसको कुछ किया जाए। मतलब भाई आ जाओ, हम तो तैयार हैं। पब्लिक है, पब्लिक के काम के लिए हमें मना नहीं। चलिए आखिरी सवाल एक और लेते हैं। बहुत लंबा समय आपको हो गया, बहुत बड़े क्षेत्र को बसते हैं, आपने देखा है, बाहर के लोग आके बसे हैं, प्रवासी की राजनीति होने लगी है। क्या आप भी ये मानते हैं कि अब बाहरी लोगों को यहाँ की बागडोर मिलनी चाहिए, बाहर के लोगों को भी मौका मिलना चाहिए चुनाव? बिल्कुल मिलना चाहिए। अब हमारी परसेंटेज लगभग उनसे ज़्यादा हो गई है, तो हमारे के मूल सुविधा में हम रह जाते, हमें को भी उसमें भागीदारी होनी चाहिए सरकार में। सरकार में क्या हमारी भागीदारी नहीं होनी चाहिए? तो इसलिए जो है हम अग्रसर है, जो यूपी, बिहार, बंगाल, कहाँ से, मध्य प्रदेश, कहाँ से आके हम लोग बसे। तो आपको एक प्रवासी प्रत्याशी माना जाए? बिल्कुल माना जाए, हम लोग मान रहे हैं, हमारे अपने भाई मान रहे हैं। तो भाइयों के कहने के अनुसार मैं मन बनाया और लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ। पार्टी टिकट देगी तभी लड़ूंगा, नहीं देगी तो पार्टी जो कहेगी वो करूँगा, पार्टी के साथ हूँ। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ ठाकुर ब्रजेश सिंह प्रधान जी, जो प्रवासी प्रत्याशी के तौर पर
भारतीय जनता पार्टी में राजेश नागर जी के समर्थन से टिकट मांग रहे हैं और कहीं ना कहीं दर्द है, कहीं ना कहीं दुख है। 25 साल बीत जाने के बाद इस क्षेत्र में उन नेताओं को, जिन नेताओं को नेता बनाया, उन्होंने कॉलोनी का विकास नहीं किया, कॉलोनी के विकास को लेकर के नाराजगी है और अब खुद जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं। उम्र 70 साल हो चली है, अभी भी एक्टिव हैं। तो ऐसी ही खबरों पर और इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी कि क्या अब की बार भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को बदलती है और प्रवासी के रूप में प्रधान जी को मौका देती है। क्या ये सीट निकल पाएगी, क्या एक बार फिर विकास हो पाएगा, इन सारे मसलों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप जुड़े रहिए सत्य ओंकार के साथ। अभी आपसे लेते हैं इजाज़त, नमस्कार।